एक तूफान की रात एक कौवे ने शहजादी को महल से उठा लिया। पूरी रियासत ने इसे ढूंढने की कोशिश की। जल्द ही एक औरत बच्चे के साथ आई जिसके गाल पर फूल जैसा निशान था। इसने बादशाह से कहा, आला हजरत, मैंने एक चुराया हुआ बच्चा पाया है। बादशाह ने निशान पहचान लिया। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? औरत, जिसका नाम जूनी था, इसने महल में नौकरानी की इजाजत मांगी। किसी को पता नहीं चला कि असल में जूनी ने ही शहजादी को उठाया था। इसने अपनी बेटी पिसार पर जादू से वही निशान बना दिया था और असल शहजादी को खतरनाक जंगल में छोड़ दिया। असल शहजादी को एक चीते ने पालकर बड़ा किया। चीते के दूध ने इसे इतना मजबूत बनाया कि जल्द ही इसके जिस्म पर चीते जैसे धब्बे बन गए जो इसके असल निशान को ढक गए। इसका नाम ट्रेसी रखा गया। वो आज़ाद तो पली बड़ी लेकिन अकेली रहती क्योंकि इसकी दहशत लोगों को डराती थी। गांव जाने के लिए इसे भेष बदलना पड़ता था। एक दिन प्रिंस ग्रे रियासत में आया था ताकि एक दौरे शादी का ऐलान कर सके। ट्रेसी ने इसे गलियों में देखा और कहा, कितना खूबसूरत है, लेकिन मैं इतने आलीशान शहजादे के करीब कैसे जा सकती हूँ? जब वो वापस जाने लगी तो वो खुद ही इससे टकरा गई। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं। लेकिन शहजादे की नजरें इस पर टिक गई। अचानक चीखों ने हंगामा मचा दिया। एक खतरनाक भालू ने शहजादे के छोटे भाई पर हमला कर दिया। शहजादे ने जंग करते हुए ट्रेसी ने अपनी बेमिसाल रफ्तार से जानवर का ध्यान भटकाया और इन्हें बचा लिया। हमें बचाने का शुक्रिया। मैं प्रिंस ग्रे हूँ और ये मेरा भाई है। और तुम्हारा नाम क्या है? मैं ट्रेसी हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। चांदनी रात में इसके हुड के पीछे हटने से इसके धब्बों वाला चेहरा दिख गया। शहजादा पीछे हट गया। तुम्हारा चेहरा चीता, मेहरबानी करके वो मुझे मत खाना। जूनी नाम की एक जादूगर जो देख रही थी, इसने मौका देख लिया। इसने ट्रेसी का पीछा किया और इससे टकराने का बहाना बनाया। अरे तुम ठीक हो? तुम परेशान लग रही हो। मैं ठीक हूँ। बेवकूफी मत करो, मैं इस रियासत की सबसे अच्छी जादूगर हूँ। शायद मैं मदद कर सकती हूँ। जब ट्रेसी ने अपना चेहरा बदलने की ख्वाहिश की तो जूनी ने एक दवा पेश की। ये पी लो और तुम रियासत की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। शुक्रिया अदा करते हुए ट्रेसी ने इसे पी लिया और तब्दील हो गई। इसे ये नहीं पता था कि ये एक वक्त की दुआ है। जूनी ने फौरन अपने कौवे को अपनी बेटी पिसार को खबर देने के लिए भेज दिया। शानदार दौरे शादी में ट्रेसी अब हसीन खूबसूरत थी। एक ज़बरदस्त लिबास में पहुंची। इसके असल वालिदैन बादशाह और मलिका इसे देखकर अजीब वबस्ती महसूस की। प्रिंस ग्रे फौरन इसे देखकर दिल दे बैठा। इसने डांस करने के लिए कहा। जब वो डांस कर रहे थे, जूनी ने अपना प्लान अमल में लाया। इसने गुंबद खोला जिसमें चांद की रोशनी सीधे ट्रेसी पर पड़ी। रोशनी के तहत जादू टूट गया और ट्रेसी फिर से अपनी चीते की शक्ल में वापस आ गई। हाल में चीखें गूंज उठी। ये वो चीता लड़की है, ये हम पर हमला करने आई है। सिपाही अंदर दौड़ कर आए लेकिन ट्रेसी बहुत तेज थी। प्रिंस ग्रे, जो अब एक रजामंद लड़की के बारे में जानने के लिए बेकरार था, जिसने इसे 2 बार बचाया था। शहजादे ने लड़की का पीछा किया लेकिन वो गायब हो गई। जूनी ने खौफ फैलाया, दरिंदे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। आखिरकार सिपाही ट्रेसी की चीता माँ को गिरफ्तार करके ले आए। ट्रेसी बचाने के लिए दौड़ी। मेरी माँ को छोड़ दो। जूनी ने हमला किया। चीता माँ ने ट्रेसी को बचाने के लिए लोहे के पिंजरे को जादूगरनी की तरफ धकेला। जूनी झुककर बच गई और पिंजरा प्रिंस ग्रे की तरफ गिर गया। ट्रेसी ने इसे फिर से बचा लिया। जूनी ने अपनी बेटी पिसार को मलबे से बचाने के लिए अपना जादू इस्तेमाल किया। मलिका पिसार की तरफ दौड़ी। मेरी बेटी, तुम्हारा चेहरा गंदा है, मैं साफ करती हूँ। जब इसने पिसार के गाल साफ किए तो फूल जैसा निशान मिट गया। ये मुमकिन नहीं, वो पैदाइशी निशान था। क्या पिसार हमारी बेटी नहीं है? जूनी को गिरफ्तार कर लिया और ये चीख कर बोली, असल शहजादी हमेशा के लिए मर जाएगी। कोई भी मेरी बेटी की जगह नहीं ले पाएगा। बादशाह ने हुक्म दिया। चीता गर्ल को बक दो। सिपाही ट्रेसी की तरफ मुड़े और बादशाह ने कहा, अगर पिसर शहजादी नहीं तो कौन है? ट्रेसी ने अपने चीते के धब्बों के नीचे से
निशान जाहिर किए। हाँ, बिल्कुल यही है हमारी बेटी। तुम्हें पहचान ना सके, इसके लिए माफी चाहती हूँ। जूनी और पिसार को इनके जुर्म की सजा मिली। प्रिंस ग्रे ट्रेसी के पास आया। तुम चाहे कैसी भी दिखो, तुम मेरे लिए सबसे अजीम इंसान हो। ट्रेसी ने अपने चीते शक्ल में ही रहने का फैसला किया। वो अपनी असल पहचान वापस पाकर बहुत खुश हुई। वो अपने खानदान और शहजादे के साथ रहने लगी।